Okay, good morning everyone. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, हम लोग अपनी पाइथन सीरीज में लिस्ट टॉपिक पे थे और लिस्ट टॉपिक पे हम लोगों ने जो लास्ट करा था वो था लिस्ट के प्रीडिफाइंड फंक्शंस, जिसमें मैंने 5 फंक्शंस अपनी लास्ट वीडियो में कवर किए थे। पांचों फंक्शन होप सभी को क्लियर है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट का, आप जाके देख सकते हो। आज जो है वो इन डिलीशन के सारे लिस्ट के फंक्शंस होंगे। लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स को आप कैसे कैसे डिलीट कर सकते हो ये फंक्शंस आपको बताएंगे। और आज ही की लेक्चर में हमारा लिस्ट का फंक्शंस का कंसेप्ट ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा लिस्ट के सॉरी 2D लिस्ट, 2 डायमेंशनल लिस्ट, दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे ऑपरेट करती है। तो सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं, ठीक है। और इसमें स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग अपनी, दैट इज हम लिस्ट फंक्शंस कर रहे थे। लिस्ट फंक्शंस, लिस्ट फंक्शंस में स्टूडेंट्स जो पहला फंक्शन हम कर चुके थे, सॉरी हम टोटल 5 फंक्शन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 6th फंक्शन से शुरू करते हैं। आज ज्यादातर जो फंक्शन है वो डिलीशन वाले हैं। पहले फंक्शन का नाम है क्लियर। करता क्या है भाई, दिस फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, डिलीट्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड मेक द लिस्ट एम्प्टी। ये लिस्ट में से सारे एलिमेंट डिलीट करता है और लिस्ट को एम्प्टी बना देता है। सिंटेक्स कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, आपको अपनी लिस्ट का नाम पास करना पड़ेगा डॉट क्लियर, बस ये ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो आपके पास एक LST नाम की लिस्ट है, उसमें कुछ नंबर है आपके पास 56, 23, 89, 3 नंबर्स की लिस्ट लेता हूं। अब आपको पता है कि जब हम प्रिंट LST करेंगे तो यही लिस्ट ऑपरेट करेगी, मतलब डिस्प्ले होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LST डॉट क्लियर और फिर उसके बाद लिखता हूँ प्रिंट LST, तो अब आपके आउटपुट में स्टूडेंट एम्प्टी लिस्ट, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज आ जाएगा, क्योंकि आपके सारे एलिमेंट क्लियर की वजह से डिलीट हो चुके हैं। तो क्लियर सारे एलिमेंट डिलीट करता है। नेक्स्ट अगला फंक्शन है स्टूडेंट्स 7th, फंक्शन का नाम है रिमूव। ये भी डिलीशन के लिए काम करेगा, मगर कैसे देखते हैं। दिस फंक्शन रिमूव्स, दिस फंक्शन रिमूव्स the first occurrence of a specified, this function removes the first occurrence of a specified element from the list। मतलब आपको यहाँ पे रिमूव में एक नंबर पास करना होता है जो आपकी लिस्ट में प्रेजेंट होगा। आप लिखोगे LST डॉट रिमूव, जिसको भी आपको डिलीट करना है। अब मान लो आपको 7 को डिलीट करना है, तो आप नम में 7 डाल दो नम की जगह, तो वो ऑटोमेटिकली 7 को डिलीट कर देगा आपकी लिस्ट से। अब सर 7 एक से ज्यादा बार भी तो हो सकता है लिस्ट में, हो सकता है 4 बार 7 आ रहा है, तो क्या वो चारों 7 को डिलीट कर देगा? नहीं भाई, वो सिर्फ पहले अकरेंस वाले, मतलब जो 7 सबसे पहले उसे मिलेगा उसे डिलीट करेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से इस चीज को समझाता हूँ आपको। मान लो आपके पास एक लिस्ट है LST, उसमें कुछ एलिमेंट है 4, 5, 7, 2, 3, 7, और आप लिखते हो LST डॉट रिमूव, और रिमूव में स्टूडेंट्स आप 7 को डाल देते हो और फिर प्रिंट करते हो LST। तो आपको पता है 7 लिस्ट से डिलीट होगा, मगर कौन सा 7 डिलीट होगा? जो सबसे पहले एनकाउंटर हो रहा है, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 4, 5। ये वाला 7 तो डिलीट हो चुका होगा, 2, 3 एंड देन 7। तो रिमूव फंक्शन भी सभी को क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला फंक्शन है 7th के बाद 8, फंक्शन का नाम है पॉप। भाई ये भी डिलीट करता है, मगर इंडेक्स के बेसिस पे स्टूडेंट। दिस फंक्शन डिलीट्स एन एलिमेंट whose index is passed to it। लिस्ट में जो भी इंडेक्स आप पास करोगे उस इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को डिलीट कर देगा ये फंक्शन। दिस फंक्शन, एक बात और है इस फंक्शन के बारे में, ऑल्सो रिटर्न्स द रिटर्न्स द
डिलीटेड एलिमेंट, ये आपको जिस भी एलिमेंट को डिलीट कर रहा है उसको रिटर्न करके जाता है, दे के जाता है, आप उसे कहीं स्टोर करा सकते हो। एंड अगर आप कोई इंडेक्स नहीं दोगे, इफ इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, देन it deletes the last element of the list। ऑटोमेटिकली लिस्ट का लास्ट एलिमेंट स्टूडेंट्स ये डिलीट कर देता है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। सॉरी, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में आपको लिखना क्या है, आपके लिस्ट का नाम डॉट पॉप, पॉप में आप एक इंडेक्स दोगे, इंडेक्स कोई भी दे सकते हो, उस इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट होगा। एग्जांपल, मान लो आपके पास एक LST नाम की लिस्ट है, ठीक। लिस्ट में 45 है, 67 है, 32 है, 90 है, 45 है, 23 है, 88 है, ठीक। आप लिखते हो LST डॉट पॉप और पॉप में इंडेक्स नंबर 2 डाल देते हो, तो लॉजिकली इंडेक्स 2 पे 32 स्टोर है, क्योंकि देखो लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 पे 45, 1 पे 67 और 2 पे 32, तो 32 डिलीट हो जाएगा, वो तो ठीक है। मगर पॉप आपको एक वैल्यू देके जाता है स्टूडेंट्स, तो उस वैल्यू को ना आप एक वैल नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लो, val इज इक्वल्स टू lst.pop। अब अगर आप प्रिंट करते हो lst, देखना, प्रिंट करते हो lst, तो आपके आउटपुट में जो लिस्ट आएगी उसमें से 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट हो चुका होगा, दैट इज 32 गायब होगा, 45, 67, 90, देन 45, 23 एंड 88। एंड प्रिंट करेंगे अगर आप val, तो val में आपको वही डिलीटेड एलिमेंट मिलेगा, दैट इज 32। तो होप सभी को पॉप फंक्शन भी क्लियर। अगला फंक्शन आते हैं हम, दैट इज फंक्शन नंबर 9। फंक्शन का नाम है रिवर्स। अब नाम से आपको पता ही लग गया होगा कि ये करेगा क्या स्टूडेंट्स। दिस फंक्शन रिवर्सेस अ लिस्ट, दिस फंक्शन रिवर्सेस अ लिस्ट, एक लिस्ट को रिवर्स करता है। एग्जांपल देख लें इसका। सॉरी, पहले सिंटेक्स lst डॉट रिवर्स, और इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं आता। एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट में 1, 2, 3, 4 4 नंबर्स हैं, और आप प्रिंट कराते हो स्टूडेंट्स lst डॉट रिवर्स, और रिवर्स के सर्कुलर ब्रैकेट में कुछ नहीं देते, तो आपको जो लिस्ट मिलेगी वो लिस्ट होगी 4, 3, 2, 1। आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली चला के देख सकते हो। एंड लास्ट फंक्शन लिस्ट का, इस फंक्शन का नाम है स्टूडेंट सॉर्ट। करता क्या है, this function is used to sort the list in ascending order by default। by default ascending order में sort करता है स्टूडेंट्स। कैसे, सिंटेक्स डिसेंडिंग में भी बताऊंगा कैसे होगा। lst डॉट सॉर्ट, बस इतना लिख दो, ये असेंडिंग में आपकी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास एक लिस्ट है lst जिसमें कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स क्या हैं, 2, 1, 5, 3, 4, ये नंबर्स हैं। आप लिखते हो प्रिंट lst डॉट सॉर्ट, और इसके सर्कुलर ब्रैकेट को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हो, lst का L कैपिटल, ठीक है। तो आपको जो लिस्ट मिलेगी ना स्टूडेंट्स, वो लिस्ट मिलेगी 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में सॉर्ट करता है। मगर अगर हमें डिसेंडिंग में करना है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, lst डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट में हम लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। बस इतना लिखते ही आपकी जो लिस्ट है अब वो स्टूडेंट्स डिसेंडिंग में आएगी। मतलब आंसर कुछ ऐसा होगा, इट इज 5, 4, 3, 2, 1। तो फाइनली इसी के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिस्ट के सारे फंक्शंस क्लियर। आप इन सारे फंक्शंस को चला के देख सकते हो भाई, अपने सिस्टम में रन करके देख लो, ठीक। तो होप सभी को लिस्ट फंक्शन क्लियर हुए। हमने आज स्टूडेंट्स 1 डायमेंशनल लिस्ट खत्म कर ली। मैंने आपको बताया था ना लिस्ट 2 तरीके की है, 1D और 2D। आज 1D लिस्ट खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वहां पे 2D लिस्ट की स्टार्टिंग होगी, मैट्रिक्स के क्वेश्चन हम परफॉर्म करेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।